Hello students. Today I am going to start chapter 6 of macroeconomics. The name of chapter is banking. In this chapter we shall read about commercial bank and central bank and their functions. First of all, what are commercial banks? Commercial banks are profit seeking institutions which accept deposits from public and advance loans to householders, investors, farmers, industrialists, and so on. The main function of the commercial bank is accepting deposit and advancing loan. तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो जब लोन देते हैं तो इकोनॉमी में मनी का क्रिएशन होता है. इसे क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, इसे डिपॉजिट क्रिएशन भी कहते हैं. तो मेनली हमने इस चैप्टर में मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन के बारे में करना है कमर्शियल बैंक्स का, और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस करने हैं और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी करेंगे. लास्ट चैप्टर जब हमने मनी का किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मनी की सप्लाई के 3 सोर्सेज हैं. एक गवर्नमेंट, दूसरा कमर्शियल बैंक और तीसरा सेंट्रल बैंक. तो कमर्शियल बैंक्स मनी सप्लाई में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू, इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक की तरह करेंसी या नोट्स एंड कॉइन्स इशू नहीं करते हैं. ये तो सिर्फ नोट इशूइंग अथॉरिटी यानी कि आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक का काम है. लेकिन फिर भी वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को बढ़ाते हैं, वो मनी को क्रिएट करते हैं. कैसे? बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स. अब ये डिमांड डिपॉजिट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा प्रोसेस हमने करना है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. मनी क्रिएशन का प्रोसेस समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले बैंक्स के बारे में समझनी पड़ेंगी. बैंक्स जो हैं लोगों के कैश डिपॉजिट्स लेते हैं. अब जो भिवानी में हमारे बैंक्स हैं जिन्हों हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, HDFC है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, ये सारे बैंक्स जो हैं ये कमर्शियल बैंक्स हैं. बैंक्स लोगों से डिपॉजिट रिसीव करते हैं, कैश डिपॉजिट्स, जिन्हें कि प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं. सपोज़ मेरे पास 10,000 रुपये हैं, अगर मैंने एक बैंक में जमा करा दिए तो ये प्राइमरी डिपॉजिट है. मैंने कैश बैंक में जमा कराया है तो ये प्राइमरी डिपॉजिट है. अब बैंक क्या करते हैं, बैंक लोगों को उधार देते हैं. यानी एक तरफ से तो डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें इंटरेस्ट देते हैं. अब मैंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. ये इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि मैंने किस अकाउंट में करवाया है, सेविंग में कराया है, करंट अकाउंट में कराया है, FD कराई है, RD कराई है, उस पर डिपेंड करता है. तो बैंक जो लोगों से कैश डिपॉजिट्स लेते हैं इन्हें हम प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं. फिर बैंक क्या करते हैं, बैंक उधार देते हैं पैसा लोगों को, दूसरे लोगों को जिनको इसकी नीड होती है. दोज आर बोरोअर्स. ये जो मनी उधार देते हैं ये अपने कैश रिजर्व से कई गुना ज़्यादा उधार देते हैं. कैश रिजर्व्स का क्या मतलब है, सारे कमर्शियल बैंकों को जो ये प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं इनका कुछ परसेंटेज अपने पास कैश रिजर्व्स रखना होता है और सेंट्रल बैंक के पास कैश रिजर्व्स में रखना होता है. जितना ये रखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को उधार देते हैं. ये सारा प्रोसेस हम आगे डिटेल में करेंगे. अब जो पैसा लोगों को उधार दिया जाता है वो कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाता. सपोज़ मैंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया तो कोई मिस्टर X पैसा लेने चले गए तो उनको ये नहीं है कि बैंक सीधा ही 10,000 रुपये या 9,000 रुपये, 8,000 रुपये जितने भी उसे चाहिए उठा के दे देगा. ऐसा नहीं होता है. क्या होता है कि उसके नाम का अकाउंट खोला जाता है. तो ये जो मनी है जो उसको लोन चाहिए किसी दूसरे पर्सन को, ये क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में होता है. क्रेडिट एंट्री किस में, जो बोरोअर का अकाउंट खुलता है बैंक में या पहले से खुला होता है उसमें क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में होता है. ये जो क्रेडिट एंट्रीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स.
जैसे मैंने अपना पैसा 10,000 रुपये बैंक में जमा कराया तो ये प्राइमरी डिपॉजिट है, मैंने कैश में जमा कराया। तो कोई मिस्टर एक्स उधार लेने चले गए तो उनका उस बैंक में अकाउंट खुला या अकाउंट पहले से था, तो उन्होंने जितना उधार लिया वो उनके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री के नाम से, यानी जो बोरोअर का अकाउंट है उसमें जमा हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहेंगे। अब जो बोरोअर्स हैं उनको चेकबुक इशू कर दी जाती है तो वो फिर अपना उसमें से लोन ले सकते हैं जितना उनके अकाउंट में जमा किया जाता है, और ये जो चेक हैं ये इकोनॉमी में एज ए मनी सर्कुलेट होते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स किसके इक्वल होते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। हमने ऊपर दोनों के बारे में स्टडी कर लिया है। सेकेंडरी डिपॉजिट्स को डिराइव्ड डिपॉजिट्स भी कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी डिपॉजिट से डिराइव किए गए हैं, ये प्राइमरी डिपॉजिट से निकले हुए डिपॉजिट्स हैं, इसलिए इन्हें डिराइव्ड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। आगे करने जा रहे हैं। जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंकों के पास, जो बैंकों के टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो कमर्शियल बैंकों के कैश रिजर्व से कई गुना ज़्यादा होते हैं। कमर्शियल बैंकों को अपने पास और सेंट्रल बैंक के पास जो कैश रिज़र्व रखना पड़ता है उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं ये डिमांड डिपॉजिट्स, यानी जो डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट किए जाते हैं वो कई गुना ज़्यादा होते हैं। ये कैसे कई गुना ज़्यादा होते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिटेल में करेंगे। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ये जानते हैं कि अपना उनका जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होता है उससे ये जानते हैं कि सारे जो डिपॉजिटर्स हैं वो एक ही बार में अपने डिपॉजिट्स से पैसा विड्रॉ करने नहीं आते हैं कैश की फॉर्म में। मान लो मेरा पैसा 10,000 बैंक में है, किसी और का 20,000 है, किसी और का 1 लाख है, किसी का 5 लाख है, तो सारे जो क्लाइंट्स हैं वो एक ही दिन यानी एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना पैसा विड्रॉ करने बैंक में नहीं जाएंगे। तो इसलिए बैंकों के पास सरप्लस मनी होता है उधार देने के लिए। और अगर बैंकों का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है वो उनको ये कहता है कि जो टोटल विड्रॉल्स हैं, यानी जनरली जो एक दिन में लोग अपना पैसा अपना निकलवाने आते हैं, वो 10% है उनके टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का। यानी बैंकों के पास जितने टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हैं एक दिन में इसका 10% ज़रूरत होती है, यानी 10% जो है वो लोग निकलवाने आते हैं बैंक से। तो बैंकों को 10% कैश रिजर्व्स डिपॉजिट की फॉर्म में रखना होता है। सारे जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, सारे डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पीपल, ये मनी सप्लाई का काम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो कि मनी सप्लाई का काम कैश करता है, यानी कि करेंसी करती है, हेल्ड बाय द पीपल। जैसे मेरे पास जो भी कैश है यानी जो भी करेंसी या नोट्स एंड कॉइन्स हैं, अब उस नोट्स एंड कॉइन्स को हम क्या करते हैं, ये नोट्स एंड कॉइन्स पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। सिमिलरली डिमांड डिपॉजिट्स भी वही फंक्शन करते हैं, पेमेंट को फैसिलिटेट करने का, इसलिए ये मनी सप्लाई का काम करते हैं। जो डिमांड डिपॉजिट्स मनी सप्लाई का काम करते हैं उन्हें हम बैंक मनी कहते हैं। यानी जो डिमांड डिपॉजिट्स पेमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मनी सप्लाई में वो अमाउंट आता है जो पेमेंट को फैसिलिटेट करता है, इसलिए इसे बैंक मनी कहा जाता है। ये मनी बैंक्स ने क्रिएट किया है क्योंकि ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में कैश की फॉर्म में नहीं है। कैश तो वही है जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि मैंने 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए, तो जो डिपॉजिटर्स हैं जो अपने प्राइमरी डिपॉजिट बैंकों में जमा करा रहे हैं, कैश तो वही होता है, लेकिन जो लोगों को लोन दिया जाता है, जो क्रेडिट क्रिएट किया जाता है, वो कई गुना होता है। अब ये जो कई गुना होता है ये कैश की फॉर्म में नहीं होता है बल्कि ये चेक्स की फॉर्म में होता है। और जो चेक बैंक इशू करता है, किसको इशू करता है? जो डिमांड डिपॉजिट्स के होल्डर्स होते हैं, यानी जो लोन लेने वाले लोग हैं, उनके नाम का अकाउंट खुला हुआ है और बैंक ने उनको चेक बुक दे दी है जो आप इसमें से पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसे हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे। सपोज़ क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है,
एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को लेने से पहले आप ये करके चलिए कि पूरी इकोनॉमी में एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, यानी जितने भी, वैसे तो कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे होते हैं, तो आप ये मान के चलो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक ही है। तब एक जो जो पूरा बैंकिंग सिस्टम एक ही है, तो कोई भी पर्सन पैसा अगर इस बैंकिंग सिस्टम में जमा करा रहा है, सपोज 1,000 रुपये जमा करा रहा है, और CRR होता है कैश रिजर्व रेशो, सपोज ये 10% है और ये चेंज नहीं होता है। कैश रिजर्व रेशो का क्या मतलब है कि ये 10% जो है वो बैंकों को अपने डिमांड डिपॉजिट्स का ये परसेंटेज 10% जो परसेंटेज है वो कैश रिजर्व की फॉर्म में रखना है। ये जो कैश रिजर्व्स हैं ये सेंट्रल बैंक के पास रखे जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स भी अपने पास वर्ल्ड कैश की फॉर्म में कैश रिजर्व्स को रख सकते हैं। अब 1,000 रुपये इस बैंकिंग सिस्टम में आ गए। एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है ये कामयाब ही तभी होता है, सक्सेसफुल तभी होता है, यानी वर्क ही तभी करता है जब लोग पेमेंट्स जो करते हैं वो चेक की फॉर्म में करते हैं या क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में करते हैं। अगर वो पेमेंट्स कैश की फॉर्म में करते हैं और किसी ने कैश अपने पास रख लिया, आगे बैंक में जमा नहीं कराया, तो ये प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। तो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस की कंडीशन ये है कि जो पेमेंट्स होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, चेक्स की फॉर्म में होंगी या फिर क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में होंगी, यानी लोगों को बैंकिंग हैबिट्स हैं, उनको कैश में पेमेंट की आदत नहीं है। अब क्रिएशन ऑफ मनी इन ए सिंगल बैंकिंग सिस्टम कैसे होगा? सपोज 1,000 रुपीज़ फर्स्ट राउंड में बैंक के पास आए, ये जो हैं डिपॉजिट्स आए बैंक के पास 1,000 रुपीज़। अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग CRR जो है वो 10% है, तो यानी कैश रिजर्व्स जो बैंक को रखने पड़ेंगे 1,000 का 10% दैट इज़ 100 रुपीज़ अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा या RBI के पास रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास। अब 100 रुपीज़ अगर कैश रिजर्व में रखे तो बाकी कितने बचे? 900 जो है ये अमाउंट बैंक लोन दे सकते हैं अगर किसी को नीड होती है तो। सपोज कोई पर्सन इस बैंकिंग सिस्टम में जाता है, वो लोन के लिए डिमांड करता है, तो बैंक कितना लोन दे सकता है हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने अमाउंट जो है वो 1,000 रुपये लिया है और ये अमाउंट जो है लाखों करोड़ों में होता है। एक्चुअली जो प्रैक्टिकली अमाउंट होता है, ये तो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक सिंपल सा अमाउंट भी हम कम ले रहे हैं। तो 900 रुपीज़ जो है वो बैंक लोन दे सकते हैं। अब कोई पर्सन जिसको उधार की ज़रूरत है वो बैंक में जाता है, तो बैंक उसे 900 रुपये तक उधार दे सकते हैं। अब 900 रुपये उसे कैश नहीं दिए जाएंगे, उसके नाम का अकाउंट बैंक में खुला होगा या खोल दिया जाएगा, तो 900 उसके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में जमा हो जाएंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट हो जाएंगे, जिन्हें कि हम डिराइव्ड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि 1,000 रुपीज़ जो मैंने बैंक में जमा कराए, सपोज वो बैंक के पास हैं प्राइमरी डिपॉजिट एक अकाउंट में, और दूसरा पर्सन जो उधार लेने आया तो 900 उसके अकाउंट में हो गए, तो बैंकों के पास 1,900 के डिपॉजिट्स हो गए टोटल। अब 1,000 का 10% बैंक ऑलरेडी 100 रुपये जो है वो कैश रिजर्व में रख चुका है। अब जो 900 डिपॉजिट्स आएंगे अगले राउंड में बैंक के पास सेकेंडरी डिपॉजिट की फॉर्म में, इसका 10% बनेगा 90 रुपीज़। ये 90 रुपीज़ कैश रिजर्व में रखकर बाकी 810 रुपीज़ वो किसी थर्ड पर्सन को उधार दे सकते हैं। अब कोई थर्ड पर्सन आया लोन लेने, तो उसके अकाउंट में भी 810 रुपीज़ डिपॉजिट हो गए। अब बैंकों के पास डिपॉजिट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डिपॉजिट क्रिएट होते जा रहे हैं, पहले 1,000 फिर 900 फिर 810। अब ये 810 उसको उधार दे दिए जाएंगे। अब 810 बैंक के डिपॉजिट में आ गए, इसका 10% 81 रुपीज़ कैश रिजर्व की फॉर्म में जाएगा, बाकी 729 रुपीज़ अगले राउंड में किसी और पर्सन को उधार दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरे के पूरे एक्सेस रिजर्व्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते,
एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। तो ये आखिर में टोटल डिपॉजिट्स जो हैं ये 10,000 हो जाएंगे, लोन्स जो हैं वो 9,000 होंगे और कैश रिजर्व्स 10,000 का 10% यानी कि 1,000 होगा। इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले राउंड में बैंक को 1,000 रुपये आए, इसे प्राइमरी डिपॉजिट कहेंगे। अब ये कैश रिजर्व जो हैं वो 1,000 रुपये जो हैं वो बैंक की लायबिलिटी हैं और 100 रुपीज़ जो कैश रिजर्व्स हैं, कैश रिजर्व्स जो हैं वो 100 रुपीज़ हैं यानी कि 10% है टोटल डिपॉजिट्स का। और बैंकों के पास एक्सेस रिजर्व्स यानी जो एक्स्ट्रा हैं, जो सरप्लस रिजर्व्स हैं, वो 1,000 में से 100 माइनस किए तो 900 आए। 900 वो उधार देने के पर्पज़ से यूज़ करेंगे। आगे फिर 900 रुपीज़ डिपॉजिट हो जाएंगे तो 10% फिर कैश रिजर्व्स होंगे तो 810 दिया जाएगा। इसके बाद ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में किया है। अब डिमांड डिपॉजिट्स कितने के बराबर क्रिएट होंगे? ऊपर हमने अपने एग्जाम्पल में किया कि 10,000 के बराबर क्रिएट होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है डिमांड डिपॉजिट्स का 1/CRR इंटू कैश रिजर्व्स। कई बुक्स में CRR को LRR भी लिखा है। LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशो, बिकॉज इट इज़ लीगली डिटर्मिन्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। कमर्शियल बैंक खुद डिटर्मिन नहीं करते हैं तो LRR भी होता है, एक ही बात है। तो डिमांड डिपॉजिट्स इज इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व्स। CRR है 10% और कैश रिजर्व्स हैं 1,000 हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो डिमांड डिपॉजिट्स हुए 10,000 के बराबर। यानी जो बैंक डिमांड डिपॉजिट्स या क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं वो 10,000 के बराबर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये CRR पर डिपेंड करता है, कैश रिजर्व रेशो पर डिपेंड करता है। अगर कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा है तो बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, अगर कैश रिजर्व रेशो कम है तो बैंक का क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। इन्वर्सली रिलेटेड है। अब जो मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन है कमर्शियल बैंकों का, वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो कैश बैलेंसेस विद कमर्शियल बैंक विच दे कैन यूज़ एज कुशन मनी या एमरजेंसी फंड फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। कमर्शियल बैंकों के कैश बैलेंसेस जिसे कि वो क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं, और जितने ये कैश बैलेंसेस ज़्यादा होंगे उतना बैंकों की मनी क्रिएशन कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी उतना वो ज़्यादा उधार दे पाएंगे। और दूसरा, क्रेडिट क्रिएशन किस पर डिपेंड करता है? CRR पर। जितना ज़्यादा CRR होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा, और जितना कम CRR होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। बैंकों के पास एक्सेस रिजर्व्स भी होते हैं जिनको वो वॉल्ट कैश की फॉर्म में रखते हैं। जितना ये वॉल्ट कैश ज़्यादा होता है, यानी बैंक अपने पास एक्सेस रिजर्व रख रहे हैं, उस अमाउंट को वो उधार नहीं दे रहे हैं, तो जितना वॉल्ट कैश ज़्यादा होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। ये वॉल्ट कैश बैंक क्यों रखते हैं? जो लोग पैसा अपना बैंक से विड्रॉ करने आते हैं, वापस लेने आते हैं, यानी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए बैंक को वॉल्ट कैश रखने पड़ते हैं। तो जितना वॉल्ट कैश ज़्यादा रखेंगे उतना जो है उधार देने के लिए उनके पास कम अमाउंट होगा, यानी क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा। आगे बॉक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स के बारे में दिया हुआ है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं कैश डिपॉजिट्स लोगों के बैंकों के पास, और ये टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का हिस्सा होते हैं। और सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं जो लोन के कारण अराइज होते हैं, यानी जो लोग उधार लेते हैं उनके अकाउंट में जो पैसा जमा होता है, ये भी टोटल डिमांड डिपॉजिट का हिस्सा होता है। जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं वो लोगों की सेविंग्स को बताते हैं, और जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं वो डिपॉजिटर्स की बोरोइंग्स को बताते हैं बैंकों से। जो लोग बैंकों से बोरो करेंगे वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स होंगे, और इन्हीं को डिराइव्ड या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी कहते हैं। अब आगे हम करने जा रहे हैं CRR और क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये CRR कैश रिजर्व रेशो का क्रेडिट मल्टीप्लायर के साथ क्या रिलेशन है? CRR जो है कमर्शियल बैंक खुद नहीं डिटर्मिन करते, बल्कि सेंट्रल बैंक डिटर्मिन करता है,
निश्चित करता है। जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डिटर्मिन करता है, तो लीगली डिटर्मिन किया जाता है, इसलिए इसको लीगल रिजर्व रेशो भी कहते हैं। सारे कमर्शियल बैंक्स को जो लीगली रिक्वायर्ड हैं कैश रिजर्व्स वो आरबीआई के पास रखने होते हैं, लेकिन बैंक अपने पास कुछ वॉल्ड कैश भी रख सकता है, कुछ एक्सेस रिजर्व्स भी रख सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि अपने क्लाइंट्स की डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए, जो लोग पैसा विड्रॉ करने के लिए आते हैं उनके लिए। अब क्योंकि जो सीआरआर है वो आरबीआई फिक्स करता है, आरबीआई अगर फिक्स करता है तो जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब कमर्शियल बैंक कितने गुना क्रेडिट क्रिएट करेंगे या मनी क्रिएट करेंगे या डिपॉजिट क्रिएट करेंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा? पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व्स विद दी आरबीआई। तो ये रेट कौन डिटर्मिन करता है? सीआरआर। इट इज़ डिटर्मिन्ड या फिक्स्ड बाय आरबीआई। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा? क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम डिनोट कर रहे हैं के से। के इज इक्वल टू 1/CRR, कुछ बुक्स में LR भी है, एक ही बात है। के इज इक्वल टू क्रेडिट मल्टीप्लायर, CRR इज इक्वल टू कैश रिजर्व रेशो। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कैश रिजर्व रेशो 10% है, तो 10 गुना क्रेडिट क्रिएट होगा, यानी जितने इनिशियली प्राइमरी डिपॉजिट्स आएंगे उसका 10 गुना क्रेडिट क्रिएट होगा अगर CRR 10% है। CRR सपोज 20% हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्रेडिट कितने गुना क्रिएट होगा? 5 टाइम्स क्रिएट होगा। तो CRR जितना बढ़ता चला जाएगा क्रेडिट क्रिएशन उतना कम होता चला जाएगा, CRR जितना कम होता चला जाएगा क्रेडिट क्रिएशन उतना बढ़ता चला जाएगा। इन्वर्सली रिलेटेड है। ये वही एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो 10,000 रुपये जो कैश रिजर्व्स हैं और क्रेडिट जो CRR है जो 10% है, तो 1 लाख के बराबर क्रेडिट क्रिएट होगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला दिया हुआ है के इज इक्वल टू 1/CRR, वही जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो CRR इज़ फिक्स्ड बाय आरबीआई। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी कितने गुना क्रेडिट क्रिएट हुआ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट दी कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट, मैक्सिमम कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कितने गुना लोगों को उधार दे सकते हैं, जितना उनके पास प्राइमरी डिपॉजिट आते हैं उसका कितना गुना लोगों को उधार दे सकते हैं, गिवन देयर कैश रिजर्व्स विद दी आरबीआई। ये गिवन देयर कैश रिजर्व जिसको कौन डिटर्मिन करेगा? आरबीआई। CRR डिटर्मिन करता है। नेक्स्ट पोर्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।